हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रमेश स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने देखा सेंटेंस के बारे में, जिसमें हमने देखा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स हमने देखे और उसी क्रम में आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेंटेंस के पार्ट। तो सेंटेंस के पार्ट हम लोग देखेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं, हम लोग पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग इसको एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। तो जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के मेन दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के मेन दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो भाग, वो पार्ट हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें की गई होती हैं वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। मोहन वॉज वॉकिंग। तो मोहन वॉज वॉकिंग में इस सेंटेंस में बात किसके बारे में की गई, बात मोहन के बारे में की गई। तो हमारा मोहन क्या हो जाएगा, मोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ पार्ट है यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बातें की गई हैं वो बातें हमारी प्रेडिकेट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस के मेन दो पार्ट होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। ये जो हमारा सेंटेंस था, सेंटेंस के मेन दो पार्ट हुए, एक सब्जेक्ट हुआ और दूसरा प्रेडिकेट हुआ। जिसके बारे में बात की गई वो पार्ट हमारा सब्जेक्ट कहलाया, और सब्जेक्ट के बारे में जो बातें हुई वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड में ना रहकर अगर वो दो वर्डों में या दो से अधिक वर्डों में हमारा सब्जेक्ट आता है तो वहां पे हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट के भी पार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अ ब्लाइंड मैन, अ ब्लाइंड मैन was walking। A blind man was walking। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बात किसके बारे में हुई है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे बात a blind man के बारे में हुई है। तो इस तरह से जो a blind man आया है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये बचा हुआ पार्ट जो रहेगा हमारा ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे मोर देन वन वर्ड है, यानी एक से ज्यादा शब्दों में आया हुआ सब्जेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट के भी पार्ट किए जाएंगे। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट के पार्ट किए जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक हेड वर्ड रहेगा यानी मेन वर्ड रहेगा, और एक क्वालिफायर रहेगा। तो ये हमारा अब ब्लाइंड जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्वालिफायर कहलाएगा, और मैन जो रहेगा ये हमारा हेड वर्ड होगा। तो हमें बस यहाँ पे इतना समझने की जरूरत है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दो पार्टों में डिवाइड होता है, वो होता है हमारा क्वालिफायर और होता है हेड वर्ड, या फिर जिसे मेन वर्ड हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, जो हमारा एक क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर के अंदर में यहाँ पे कितनी चीजें हो सकती हैं, इस हेड वर्ड या मेन वर्ड को छोड़ करके यहाँ पे क्वालिफायर के रूप में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो क्वालिफायर के रूप में हमारा डिटरमिनर आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज आ सकता है। अच्छा, डिटरमिनर क्या होगा, डिटरमिनर जो होगा अगर यहाँ पे ये जो हमारा क्वालिफायर है, क्वालिफायर में अगर क्वालिफायर जो हमारा ये है, क्वालिफायर में अगर यहाँ पे ए एंड द यानी कि कोई आर्टिकल आ जाए या फिर पॉजेसिव केस आ जाए, पॉजेसिव वर्ड आ जाए, माई आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, योर आ जाए, देयर आ जाए, आवर आ जाए, ये वर्ड आ जाए, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जैसे दिस दैट दिस दोज ये वर्ड आ जाते हैं, तो वो क्या होगा हमारा, वो क्वालिफायर ही रहेगा, और क्वालिफायर में वो डिटरमिनर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो डिटरमिनर कहलाएगा। और उसकी बजाय जैसे अगर हमारा डिटरमिनर ना होकर के वहां पे जैसे एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहें डिटरमिनर का, जैसे यहाँ पे हो जाता है हमारा अ ब्लाइंड मैन था, तो यहाँ पे आ वर्ड जो है ये क्या हमारा डिटरमिनर कहलाएगा। आ वर्ड क्या कहलाएगा, डिटरमिनर कहलाएगा। और यहाँ पे ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड क्या है, ब्लाइंड इसकी विशेषता है, मैन की विशेषता है। तो मैन की विशेषता है कैसा है, वो अंधा है। तो यहाँ पे ब्लाइंड वर्ड जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा एक जो है डिटरमिनर हुआ, ब्लाइंड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, मैन जो है हमारा हेड वर्ड हो जाएगा या मेन वर्ड हो जाएगा।
और हमारा बचता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज जो है वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, शब्दों का एक समूह होता है जो मेन वर्ड या हेड वर्ड के बारे में कुछ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, a blind man with stick was walking। तो यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट किसके बारे में बात की गई है? अ ब्लाइंड मैन विद स्टिक, एक ब्लाइंड मैन, एक अंधा व्यक्ति स्टिक के साथ जो क्या कर रहा था? वॉकिंग कर रहा था। तो यहाँ पे अ ब्लाइंड मैन विद स्टिक, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हमारा जो मैन रहेगा, मैन हमारा हेड वर्ड होगा या फिर मेन वर्ड होगा, और यहाँ पे ब्लाइंड जो रहेगा हमारा ये एडजेक्टिव रहेगा, ए जो रहेगा हमारा ये डिटरमिनर रहेगा, और विद स्टिक जो रहेगा हमारा ये विद स्टिक जो रहेगा ये हमारा कहलाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस जो है मेन दो पार्टों में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड होता है। इसके बाद सब्जेक्ट जो है दो पार्टों में डिवाइड होता है, क्वालिफायर और हेडवर्ड में डिवाइड होता है। क्वालिफायर जो है ये तीन पार्टों में डिवाइड होता है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में। डिटरमिनर में हमने देखा कि इसमें आर्टिकल होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं और पजेसिव वर्ड होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सब्जेक्ट के पार्ट थे ये। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रेडिकेट के टाइप्स देखेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में। तो प्रेडिकेट क्या था? प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें की जाएंगी वो क्या कहलाएगा? वो प्रेडिकेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक elected him PM। पब्लिक elected him PM। तो पब्लिक ने उसे PM इलेक्ट किया, पब्लिक ने उसे प्राइम मिनिस्टर चुना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या था? सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट था, पब्लिक था, और इलेक्टेड हिम PM, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हुआ? प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड क्या कहलाएगा हमारा? इलेक्टेड यहाँ पे वर्ब होगा, और यहाँ पे जो हिम आया है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और PM क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब तो हम समझते ही हैं, वर्ब क्या है? तो वर्ब की पहचान हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग बीइंग होता है। इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जब ये कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा ये सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, सब्जेक्ट की विशेषता देगा, तो वहां पे ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रहेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रहेगा। आइए इसको हम और एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी gave me a pen। She gave me a pen। तो यहाँ पे प्रेडिकेट की बात की जाए तो हमारा यहाँ पे gave me a pen, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये इतना पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा और ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो gave वर्ड आया है ये क्या कहलाएगा? gave वर्ड हमारा वर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे me जो आया है, me क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आ पेन वर्ड जो आया है ये हमारा क्या होगा? ये हमारा ये भी ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ये भी ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी क्या होगा? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जबकि हमारा आ पेन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट के जो पार्ट है वो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है।
वर्ब में हमारा हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे दो तरह के होंगे, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट हमारा दो तरह का होगा, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी कि वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, पब्लिक इलेक्टेड हिम पीएम, पब्लिक ने उसे पीएम इलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो पीएम वर्ड आया है ये किसके लिए आया है? तो ये पीएम वर्ड जो आया है ये हिम के लिए आया है, ये ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो यहाँ पे जो पीएम वर्ड है ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट कैसा है? ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, दिस मैन इज अ टीचर, दिस मैन इज अ टीचर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दिस मैन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद में ये हमारा ये पूरा पार्ट हमारा क्या होगा? ये प्रेडिकेट कहलाएगा, जिसमें से इज क्या होगा? ये वर्ब होगा, और इज अ टीचर जो है ये क्या होगा? ये हमारा कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ये क्या कहलाएगा? ये इतना पार्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट रहेगा। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये एक विशेषता बता रहा है दिस मैन की, इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने देखा सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में देखा। सेंटेंस के पार्ट्स में हमने देखे कि सेंटेंस जो है मेन दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। फिर हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्ट जो है दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, एक मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड जिसे कहते हैं, और दूसरा क्वालिफायर। क्वालिफायर के अंतर्गत हमने देखा कि क्वालिफायर में तीन पार्ट बने, जो हमारा था डिटरमिनर था, एडजेक्टिव था और एडजेक्टिवल फ्रेज था। फिर डिटरमिनर में हमने देखा डिटरमिनर में क्या होता है? डिटरमिनर यानी कि कोई भी अगर आर्टिकल आ जाए, कोई भी पजेसिव केस आ जाए, पजेसिव प्रोनाउन वाले वर्ड आ जाए, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आ जाए, तो ये हमारे डिटरमिनर के अंतर्गत आएंगे। एडजेक्टिव यानी कोई एडजेक्टिवल वर्ड रहेगा। एडजेक्टिवल फ्रेज की बात की जाए तो वहां पे कई वर्डों का ग्रुप रहेगा और वो मेन वर्ड की विशेषता बताएगा। तो इतनी चीजें हमने देखी थी सब्जेक्ट के पार्ट्स में। उसके बाद प्रेडिकेट के पार्ट में हमने देखा कि प्रेडिकेट जो रहेगा, प्रेडिकेट ये बटा रहेगा, इसमें वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। वर्ब में यहाँ पे लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वगैरह रहेंगी, और ऑब्जेक्ट दो तरह के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे, और कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।